अदर ऑफिशियल्स हु असिस्ट हिम इन मेंटेनिंग, अब जो इसकी और मदद करते हैं कौन है वो? सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, और कांस्टेबल के बेसिकली एक पुलिस स्टेशन में ही होती है, थाने में। विलेज लेवल पे चौकीदार्स होते हैं जो क्राइम को दूर रखने में मदद करते हैं एंड अरेस्टिंग क्रूक्स, मतलब जो गिल्टी है उनको पकड़ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड मैटर रिलेटिंग टू, अब हर एक पुलिस स्टेशन में क्या रिकॉर्ड होता है? कितनी चोरी हुई है, लड़ाई हुई है, कोई एक्सीडेंट्स हुए हैं, कोई ठीक है फाइट हुई है, इंजरी हुई है, इन्वेस्टिगेटिंग मैटर, और उसके अकॉर्डिंग भाई कोई एक्सीडेंट भी हुआ है तो कौन इन्वॉल्व है, कोई चोरी हुई है तो कौन इन्वॉल्व है, ये सारी वो रिकॉर्ड रखते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैज़ अ जेल, जेलर भी है, जेल भी है जिसमें जेलर हेड होता है ना, एज अ हेड, और डिप्टी जेलर वो उसके काम में मदद करता है जेलर की। देयर आर सेपरेट रीजन्स, आदमी और औरतों के लिए अलग अलग जेल होती है। ड्यूरिंग देयर जेल टर्म दे टॉट, अब जैसे जो भी गलत काम करते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है, ये नहीं है जेल में वो आराम करते हैं, उनको ये कारपेंट्री, वीविंग, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे कि वो बाहर निकले जेल से तो अपना कमा सके, और जेल के अंदर भी उनकी चीज़ें बेच के उनको सैलरी दी जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ दिया नहीं जाता। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ पुलिस। ये तो कोई स्टोरी है, दो ब्रदर्स फार्मर्स हैं, एडजॉइनिंग लैंड, साथ साथ में उनकी एक लैंड है जिसे एक मतलब छोटी सी दीवार से जो सेपरेटेड है। अब करनापाल जो है वो रिच है और पावरफुल फार्मर है, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, जबकि दूसरा वाला स्मॉल है, मतलब स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड है, मतलब वो गरीब है। एक मॉर्निंग को सुखपाल ने क्या डिस्कवर किया कि करमपाल ने उसका वो जो दीवार थी वो तोड़ दी और इनक्रोच मतलब कब्जा जमा लिया। अब दोनों में क्या होगा? इशू होगा, झगड़ा होगा, और इशू जो है वो वायलेंट हो गया, मतलब हिंसा हुई, और अपने हेल्पर्स को कहा करनापाल ने कि इसको मारो, बैशअप मारो। ऑन हियरिंग द कमोशन, ये झगड़े सुनने के बाद नेबर्स इकट्ठे हो गए और वो उसको ले गए, किसको? सुखपाल को, सुखपाल की हेल्प करने के लिए लाए एंड टेक हिम अवे। आफ्टर मच डिबेट, बहुत झगड़े के बाद, डिबेट के बाद है ना, सुखपाल और उसके वेल विशर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि करमपाल रिच है और इसका बहुत ज़्यादा असर है, तो इसलिए बेटर है कि पुलिस को इसकी रिपोर्ट कर दो। दे ऑल डिसाइड टू फाइल, अब उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी, क्योंकि भाई उससे वो तो जीत नहीं सकते उससे, क्योंकि वो अमीर है, तो अब पुलिस में रिपोर्ट कर दो। स्टेशन पे पहुंचने के बाद जब वो पहुंचे तो उन्होंने स्टेशन ऑफिसर को के पास गए और पूरा इंसिडेंट उसको सुना दिया, नरेट मतलब पूरा बता दिया जैसे हुआ था। शुरू में तो ऑफिसर का ये ओपिनियन था कि ये स्मॉल लैंड डिस्प्यूट है तो किसी पुलिस वाले को इन्वॉल्व मत करो, बट जब सुखपाल के नेबर्स ने नहीं माने, ठीक है ना, अब नेबर्स ऑल्सो आर्ग्यू इन हिज फेवर एंड इंसिस्ट दैट द केस शुड बी रजिस्टर्ड, तो वो सुखपाल के केस में बहस करते रहे, मतलब पुलिस वालों की ने बात नहीं मानी, उसके केस में बहस करते रहे और कहा कि नहीं आप ये केस रजिस्टर करो, यानी ये हमारी प्रॉब्लम लिखो, और वो जो पहली प्रॉब्लम लिखी जाती है ना उसको हम कहते हैं FIR, ठीक है। ही आस्क सुखपाल और हिज नेबर्स टू फाइल एन FIR। FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, मेंशन करती है दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब फिर जब ये रिपोर्ट लिख ली जाती है तो वो कांस्टेबल को उस जगह पे भेजा कि देख के तो आओ कि एक्चुअली मामला क्या है। तो ही ऑल्सो सेज, उसने ये भी कहा कि सुखपाल जो है वुड नीड लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव द टोटल एरिया ऑफ द लैंड इन हिज पोजेशन, दिस हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग दिस केस अगेंस्ट करमपाल। अब ये क्या है कि इसने फिर बाद में कहा कि सुखपाल ने ना ये भी कहा कि लैंड रिकॉर्ड रखते हैं ना, सारा भी बताया था ना पहले, वो लैंड रिकॉर्ड ले आओ, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये लैंड जो है वो मेरी है, तो इससे उसका केस मजबूत हो जाएगा सुखपाल का अपने भाई के खिलाफ। हो गया क्लियर? पुलिस का काम क्या है? FIR को रिकॉर्ड करना, यानी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पुलिस थाने जाते हो, आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हो। आजकल बेसिकली जो है ना हम सारे डील करते हैं इससे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाते हैं। कैसे? हमारा मोबाइल जब चोरी हो जाता है, जब मोबाइल गुम हो जाता है ना, तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना हो उस नंबर का, तो इसलिए सब लोग अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस में जाके ये रिकॉर्ड दिखाते कि भाई मेरा ये फ़ोन था, इस ब्रांड का फ़ोन था, उसमें ये सिम थी, ये नंबर था, ये मेरा चोरी हो गया या गुम हो गया, तो ये आपके हाथ में होना चाहिए।
नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब लैंड रिकॉर्ड क्या है, अभी आपने पढ़ा था ना, इसका काम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में मजिस्ट्रेट का कि वो सारे रिकॉर्ड रखना सारे लैंड के। कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है उसमें और लोग भी काम करते हैं, तो उनका काम है ये रिकॉर्ड रखना। द लैंड रिकॉर्ड्स प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब हो गया ना कि जैसे कि राइटफुल ओनर कौन है। अब हम यहाँ जहाँ रहते हैं तो हमारे नाम रजिस्ट्री होती है ना, जो हम कहते हैं लैंड की, तो वो उसे पता चल जाता है ना उसका ओनर कौन है, तो ये सारे रिकॉर्ड उनके पास होते हैं। अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल एंड नॉन कल्टिवेबल लैंड, मतलब कितनी लैंड पे खेती होगी और कितनी लैंड पे खेती नहीं होगी, और कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है। वट काइंड ऑफ क्रॉप दैट हेल्प इन रिजॉल्विंग लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, यानी अगर लैंड से रिलेटेड कोई झगड़ा होता है तो ये रिकॉर्ड उसको सॉल्व करने में मदद करता है। दीज लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो हेल्प द फार्मर इन ऑब्टेनिंग लोन। अब इनकी वजह से फार्मर लोन भी ले सकते हैं, नई लैंड भी परचेज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे फादर है, फादर की डेथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी किसमें आगे बच्चों में बढ़ जाती है ना, तो ये उसी से पता चलता है ना भाई इतनी लैंड है, इसका ये डिवाइड होगा, फिर वो बच्चों के नाम पे लैंड वो ट्रांसफ़र हो जाती है। रेवेन्यू ऑफिसर मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता है। हु असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड तहसीलदार। अब रेवेन्यू ऑफिसर जो टैक्स कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, तहसीलदार। तो द तहसीलदार्स ऑफिस, तहसीलदार नॉट ओनली डील्स विद द लैंड रिकॉर्ड, तो तहसीलदार का ऑफिस जो है वो लैंड रिकॉर्ड से ही डील नहीं करता, लैंड के झगड़े ही नहीं सुलझाता, बल्कि इशू सर्टिफिकेट भी इशू करता है, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट। एट द विलेज लेवल, ये नाम है आपके, डील्स विद दीज टास्क, पटवारीज, ये सब हिंदी के नाम है, ये काम करते हैं, ठीक है, गांव विलेज में, गांव में। तहसीलदार सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ, अब तहसीलदार सारे गांव है, कुछ गांवों को मिला के एक तहसील बनता है, तो उसका हेड कौन होता है, तहसीलदार। तो तहसीलदार इन लोगों के काम देखता है कि मतलब प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड है, प्रॉपर टैक्स ये कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ये देखता है। पटवारी ऑल्सो नोन एज लेखपाल और विलेज ऑफिसर्स होता है, जो क्या करता है, मेंटेन करता है, अपडेट करता है लैंड रिकॉर्ड को। कैसे भाई, पूरा सही बना हुआ है, अपडेट, कोई मर गया, बच्चों में आगे डिवाइड हो गई, या कोई बिक गई, किसी ने कोई खरीद ली, तो ये सारा तो फिर चेंजेस करने पड़ते हैं ना, तो वो ये सब मेंटेन करते हैं। हिज फंक्शंस इन्वॉल्व, ये पटवारी के फंक्शन है। मेंटेनिंग खसरा अ रजिस्टर लेवल ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन, क्या है मतलब, हार्वेस्ट इंस्पेक्शन यानी जो खेती हुई ना, जो कटा, उसका क्या क्या बोया, क्या काटा उसका। अपडेटिंग रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप, लैंड किसके पास है, उसका मालिक कौन है। ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन लैंड रेवेन्यू, यानी लैंड टैक्स, फार्मर से लैंड होगी उनकी, हम भी तो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं ना, तो वहाँ वो लैंड टैक्स देते हैं, उसका कलेक्शन ले देखना। गवर्नमेंट को बताना कि उसके एरिया में कौन सी क्रॉप है, अपडेटिंग द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स। अपडेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द क्लाइमेटी और डिजास्टर दैट मे हैपन इन द एरिया, मतलब कोई फ्लड आ जाती है, कोई ड्रॉट हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ पे फसल बर्बाद हो जाएगी ना, कुछ भी दिक्कत होगी, तो वो भी गवर्नमेंट को बताना, ये सब पटवारी का काम है। अगेन गोइंग बैक टू, अब कहते हैं दोबारा से हम अपने उसी केस पे कट चलते हैं। अब एज सजेशन स्टेशन ऑफिसर ने उसे क्या कहा था कि लैंड रिकॉर्ड की कॉपी ले आओ, तो सुखपाल अलॉन्ग विद विलेजर हेड मास्टर, कहाँ गया वो सुखपाल, विलेज हेड मास्टर के साथ, मतलब विलेज हेड मास्टर को ना वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, ये हमें ज़्यादा हेल्प करेगा, ये लॉजिक होता है। तो पटवारी के पास गया अपनी प्रॉब्लम के साथ, पटवारी ने शुरू तो में तो उसे मना कर दिया। रिफ्यूजेज टू ओबेलाइज ऑन द प्रिटेंसेस इट इज़ डिफिकल्ट टू अपॉइंट सच, मतलब उसने ये बहाना मार दिया कि बड़ा मुश्किल है ये पुराना रिकॉर्ड ढूंढना, ये लंबी प्रोसेस है, तो लेकिन फिर बट इवेंचुअली, लेकिन एंड में उसे उस पर सुखपाल पे दया आ गई और उसने कहा कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रिक्वेस्ट वो आपको दे देता हूँ मैं। ही आस्क देम टू कम, 2 दिन बाद आने को कहा। फाइनली उसे पुराने की मिल गई रिकॉर्ड और वो पुलिस के पास चला गया सुखपाल। दे अलॉन्ग विद पंचायत, अब उन्होंने पंचायत के साथ दे यूज द पीस ऑफ एविडेंस, ये जो उन्हें मिला था एविडेंस, तो वो सुखपाल को जस्टिस मिलने में उससे मदद हुई और उसको पनिश किया गया। इनक्रोचिंग मतलब कब्जा करना, उसको मारने और उसको कब्जा कर लिया था ना उसकी लैंड पे, उसके लिए उसको पनिश किया गया, सुखपाल के भाई को।